यदि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की बात सुनने पर माथा दर्द करता है कि बाबा जी लोग कोई भगवान तगवान नहीं मानता है, तो जिसको हम भगवान कहते हो भगवान से ही पूछ लीजिए कि आपको प्राप्त करने का क्या उपाय है, कौन सा जप करें, कौन सा तप करें, कौन सा पूजा करें, कौन सा पाठ करें। संजोग की बात पूछने वाले के सामने राम जी ही आकर के खड़ा हो गए। श्री राम जी से ही पूछा गया कि बताइए कि आपको प्राप्त करने का क्या उपाय है, कितने बार मंदिर में जाऊं, कितना बार माला जपूं, कितने बार हरे राम करूं, ये बताइए। श्री राम जी मुस्कुराए और श्री राम जी ने कहा कि किसी संत महापुरुष से अभी तक दर्शन नहीं हुआ है क्या? उस पूछने वाले ने कहा कि दर्शन तो बहुत हुआ है, प्रवचन भी बहुत सुने हैं, लेकिन महात्मा लोगों के बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। हमको लगता है ये महात्मा लोग ऐसे अरबल अरबल करते हैं। आप भगवान हैं, आपसे ही पूछ रहा हूं, आप ही बताइए कि आपको प्राप्त करने का क्या विधान है। पूछने वाले को लगा कि ये भगवान है तो अपने बारे में कहेगा कि अयोध्या आओगे तब हम मिलेंगे। भगवान से पूछ रहे हैं तो कहेगा कि सरजू में आकर के प्रत्येक साल 6 महीना में एक बार डुबकी लगाओगे तो तब हम मिलेंगे। ये भगवान है, इन्हीं से पूछ रहे हैं तो कहेगा कि हमारे नाम का सुबह शाम 1008 माला जपोगे तब हम मिलेंगे, या हमारे नाम पर मंदिर में कहीं 1 कुंटल सोना चढ़ा दोगे तब हम मिलेंगे, या हमारे नाम का कहीं पर मंदिर बना दोगे तब हम मिलेंगे। पूछने वाला यही सोच रहा था कि भगवान यही कहेगा, लेकिन श्री राम ऐसा नहीं कहेगा। रामचरितमानस में श्री राम जी कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने की सिर्फ इतनी सी शर्त है। ध्यान दीजिए, कबीर की बात पर आपको मोहर मारना पड़ेगा, संतों की बात पर आपको मोहर मारना पड़ेगा, क्योंकि भगवान में वो ताकत नहीं है कि वो संतों की बात से बाहर चले जाए। संत के बात के अधीन ही भगवान को भी रहना पड़ता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो, ये भगवत स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसकी एक ही शर्त है, निरमल माना जाना सो मोहि पावा। ये पंक्ति को बढ़िया से पढ़िए, ऑपरेशन कीजिए पंक्ति का। इस पंक्ति में कहां आपको मंदिर झलक रहा है, इस पंक्ति में कहां पर आपको मूर्ति झलक रही है, इस पंक्ति में कहां पर आपको पूजा पाठ कर्मकांड यज्ञ हवन तीर्थ व्रत कहां दिखाई दे रहा है? तो थोड़ा ऑपरेशन करके देखिए। तो श्री राम कहते हैं कि यदि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, यदि भगवान की भक्ति करना चाहते हो और मुझे हासिल करना चाहते हो, तो उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? जो कबीर कह रहे हैं, जो बुद्ध कह रहे हैं, जो नानक कह रहे हैं, जो बाबा में ही कह रहे हैं, जो महावीर कह रहे हैं, दुनिया के जो भी तपाए तपे संत जो भी कह रहे हैं, उस संतों की विचारधारा पर मोहर मारते हुए श्री राम कह रहे हैं, निरमल माना जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस पंक्ति में संस्कृत का कोई लाग लपेट नहीं है, बड़ा शुद्ध है अवधी भाषा में, और इतना सरल है कि इसकी व्याख्या को आप अपने दिमाग से भी समझ सकते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पंक्ति का अर्थ, जिस व्यक्ति का मन चित्त बुद्धि निर्मल हो गया सो मोहि पावा। अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके हृदय में छल कपट ईर्ष्या द्वेष निंदा शिकायत चुगली चपाटी विकार भरे पड़े रहेंगे, तो चाहे नाना दुनिया का कोई भी उपाय कर ले, वो मोहि नहीं भावा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता तो मुझे पाएगा क्या। इतना सा फार्मूला है भगवान को पाने का। ये मैं कह रहा हूं, ये कबीर साहब कह रहे हैं, या कोई कबीरपंथी कह रहा है, या कोई कमंडल चुट्टा ढोने वाला बाबा जी कह रहा है। ये कौन कह रहा है? जिसे आप देखना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसका आप होना चाहते हैं, वो भगवान के मुंह से यह वचन निकलता है कि मुझे पाने का रास्ता यही है, मुझे पाने की शर्त इतनी सी है, निरमल माना जाना सो मोहि पावा। ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा जो अपने चित्त को निर्मल कर लेता है, जो अपने मन को निर्मल कर लेता है, जो अपने बुद्धि को निर्मल कर लेता है, सो मोहि पावा, वो मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है। पूछने वाले ने कहा कि प्रभु एक बात और बता दीजिए, कोई अपना करीबी आदमी हो तो थोड़ा बहुत घूस घास नहीं चल सकता है? मन में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो भी, थोड़ा बहुत कमी रह भी जाए,
एक आध किलो बतासा पर आप रिझेंगे कि नहीं रिझेंगे? मंगलवार के दिन जाके 1-2 किलो लड्डू चढ़ा देंगे तो उससे कुछ मानिएगा कि नहीं मानिएगा? श्री राम जी ने कहा कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कहा कैसे? कहा कि तुम 2-4 किलो बतासा लड्डू में हमको क्यों ललचा रहे हो? अरे हमसे सबसे ज्यादा प्रिय भी व्यक्ति यदि कपट करे मेरे सामने में तो उसको मैं अपना नहीं सकता, उसको उठा के गले नहीं लगा सकता। पूछने वाला झिटकिया का आदमी था, बड़ा चालाक आदमी था। राम जी से कहा कि प्रभु ऐसा है, ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास में कि कोई आपका प्रिय आदमी गलती कर दिया हो, छल कपट से भर गया हो और आपने उसका त्याग किया है, ऐसा कोई उदाहरण है? राम जी ने कहा कि ऐसा उदाहरण तो बहुत है, दूसरे का नाम बताऊंगा तो शायद प्रभाव पड़े कि न पड़े। मेरे सबसे प्रिय हनुमान को तू जानते हो कि नहीं? कहा हाँ जानते हैं। कहा उसी की कथा बताता हूं, सुन लो, तब पता चलेगा यदि कितना भी प्रिय हो लेकिन ये वो छल कपट से भरा हुआ हो, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ हो, तो उस व्यक्ति को मैं देखता तक नहीं हूं, उसको अपनाता नहीं हो, तो उसको प्राप्त करने या अपनाने की बात तो कोसों दूर की बात है। देखना तक भी पसंद नहीं करता। झटकिया का आदमी पूछा कि बताइए प्रभु वो कथा क्या है? श्री राम जी का सुनो सुनाता हूं। झटकिया वाले सब लोग बैठ गए, अब राम जी कथा सुनाने लगे। राम जी कथा सुनाते हैं और राम जी कहते हैं कि एक बार की बात है, जिस समय हनुमान जी से हमारी प्रथम मुलाकात हुई, यानी राम से हनुमान जी की प्रथम मुलाकात कहां हुई? किष्किंधा में। सुग्रीव जी जो छुपे हुए थे पहाड़ के अंदर, जब सबरी माता के यहां पर राम जी जाते हैं, मुलाकात होती है, वार्तालाप होती है, तो सबरी माता कहती है कि आप जिस परेशानी से घिरे हुए हैं, हम तो एक महिला हैं और दूसरी बात है कि वृद्धा अवस्था में पहुंच गए हैं। आपकी धर्मपत्नी का हरण किसने किया है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस जंगल में रहने के कारण कुछ रहस्य मैं जानती हूँ, वो भेद मैं आपको बताती हूँ, उस पर आप अमल करेंगे तो आपकी समस्या प्रभु जरूर दूर हो जाएगी। वो बात क्या है? जिस परेशानी से आप घिरे हुए हैं कि आपको राज से निकाल दिया गया, आपकी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया, आप जंगल में दर बदर ठोकर खा रहे हैं, तो जो समस्या आपकी है, आप ही की तरह की समस्या वाला एक राजा और है, उसका नाम सुग्रीव है। उसको भी राज से निकाल दिया गया है, उसके भी पत्नी को जबरदस्ती किसी ने हड़प लिया है और वो भी जंगल में पहाड़ के गुफा में रह करके दर दर ठोकर खाने के लिए विवश है। तो आपकी जैसी समस्या है, आपके ही जैसी समस्या दूसरे राजा की भी है। और नीति यह कहती है कि जब दो आदमी की समस्या एक जैसे मिल जाए तो दोनों की दोस्ती बड़ी अटूट होती है। आप दोनों जाकर के दोस्ती कर लीजिए तो आपके द्वारा उसके समस्या का समाधान हो जाएगा और उसके द्वारा आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सबरी ने बताया श्री राम को, और माता सबरी के निर्देश लेकर के श्री राम जी जिधर रास्ता बताया वहां पर जाते जाते जब उस पहाड़ के नीचे गए, सुग्रीव तो एक तो डरा हुआ था ही, डर के कारण ही गुफा में छुपा हुआ था 6-7 साथियों के साथ, जिसमें हनुमान जी भी थे। और हनुमान जी उस सभी राजाओं के महामंत्री थे, प्रधानमंत्री। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसी तरह से सुग्रीव के द्वारा जो राज संचालित होता था तो सुग्रीव के प्रधानमंत्री हनुमान जी ही थे। हालांकि हम लोग हिंदू धर्म वाले की खोपड़ी इतनी उल्टी है कि भगवानों को बंदर और भालू बनाने से हम नहीं चुके हैं, भगवान तक को भी हम बंदर भालू बना करके रखे। रामचरितमानस में या रामायण में हनुमान जी को वानर कहा गया, लेकिन वानर को हमने बंदर जबरदस्ती बना दिया। हनुमान जी बंदर नहीं थे। यदि संत कहते हैं, कबीर कहेंगे, बुद्ध कहेंगे, महावीर कहेंगे कि हनुमान जी मुंह फुलाए और पूंछ लटकाए हुए नहीं थे, तो आदमी कहता है कि महान नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है। और कोई आदमी कह रहा है कि हनुमान जी पूंछ वाला था, मुंह फुला हुआ था, बंदर था, तो वाह वृंदावन बिहारी लाल की जी भगवान के बड़े भक्त हैं। ये तो कितना अचंभित करने वाली बात है। हम कह रहे हैं कि हनुमान जी आदमी थे तो आप कहते हैं हम बेवकूफ हैं, और आप कह रहे हैं कि हनुमान जी बंदर हैं तो आप बहुत बड़ा भक्त हो गए। मैंने बढ़िया कहने वाला खराब हो गया और खराब कहने वाला बढ़िया हो गया। ध्यान दीजिए, साहित्य के साथ इतना खिलवाड़ किया है। कुछ वर्ग के लोगों ने, नाम में लेना ठीक नहीं समझता,
वो आप लोग खुद समझते होंगे, समझ जाएंगे, संकेत में ही समझिए। कुछ लोगों ने धर्म शास्त्रों के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ किया कि जो बड़े विद्वान, बड़े आचार्य इधर के लोगों में 85% लोगों के बीच होता था, उन सभी लोगों को या तो बंदर बना दे, भालू बना दे, जतखर बना दे, लतखोर बना दे, क्या कर दे पता नहीं। हनुमान जी बंदर नहीं थे, हनुमान जी वानर थे। अब वानर में और बंदर में आसमान धरती का फर्क है। बंदर उसे कहते हैं तो जो देखते हैं मकई का भुट्टा तोड़ने वाला, खपड़ा फोड़ने वाला, गाछ पे उछलने वाला, उसको बंदर कहा जाता है। अब वानर किसे कहा जाता है? वन में रहने वाले नर को वानर कहा जाता था। जैसे जंगल में रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता था ना, तो पुराने जमाने में वन में रहने वाले नर को वानर कहा जाता था। जो जंगल में ही रहे, जो वन में ही रहे, तो वन में रहने वाले नर वानर और वन में रहने वाली नारी वानरी कहलाती थी। दुर्भाग्य की बात है कि वन में रहने वाले दबे कुचले लोगों में जो प्रतिभा लोग मान संपन्न हुए, उसमें किसी को काक भुसुंडी कह करके कौवा बना दिया, तो किसी को गरुड़ कह करके गरुड़ पक्षी बना दिया, और किसी को बानर था तो बंदर कह करके कि हनुमान जी पुछड़ी वाला बंदर बना दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। हनुमान जी बंदर नहीं थे। और जो बंदर होता था, आप बताइए कि बंदर कभी प्रधानमंत्री बनता है, महामंत्री बनता है? वाल्मीकि रामायण में जब राम जी के सामने में हनुमान खड़ा हुए और हनुमान जब वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा, जब हनुमान जी शास्त्रों का उद्धरण देने लगे, तो राम जी का पसीना छूटने लगा। राम जी 1 घंटा बात करके जब साइड हुए तो श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि बाप रे बाप, वेद के आज बड़े विद्वान से पाला पड़ा है। ये हनुमान जी हमसे 1 घंटा से बात कर रहे हैं। 1 घंटा बात करने पर हनुमान के मुंह से वेद की जो ऋचाएं निकल रही है, जो शब्द निकल रहे हैं, जो भावना निकल रहे हैं, मैं खोजते खोजते परेशान हूं। 1 घंटा बात के दरमियान इनके वाणी में भाषा संबंधी एक भी अशुद्धि हम नहीं पाए। ये राम जी दंग रह जाते हैं हनुमान जी के व्याकरण निष्ठ भाषा को सुन करके, वेद वेदांत के मंत्र को सुन करके। तो बंदर कब PhD किया है जो वेद का मंत्र बोलता है? ये बंदर कर सकता है? हनुमान जी की जो पहचान हम बताते हैं हनुमान चालीसा में, हनुमान जी की 2 पहचान बताते हैं। पहला पहचान क्या बताते हैं? रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वो राम का दूत है और अतुलित बल, बल में उससे ज्यादा कोई है नहीं। आज तक पूरे पृथ्वी पर ऐसा कोई बंदर हुआ है जो इतना बलवान हो जिसके बल की कोई तुलना ही न की जा सके? बुद्धि में जहां तक राम हनुमान जी के गुणगान करते हैं तो क्या कहते हैं? बुद्धि के सागर है। इतने बुद्धि हैं उनके पास कि उसकी बुद्धि की थाह नहीं ली जा सकती। तो बंदर को बुद्धि कब से हो गया? बुद्धि, विकसित बुद्धि तो मनुष्य के पास होता है, विकसित मन तो मनुष्य के पास होता है। तो कहने का ये अभिप्राय है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, हनुमान जी वानर थे। बंदर माने पशु और वानर माने वन में रहने वाला नर। वन में रहने वाले मनुष्य को पुराने जमाने में वानर बोला जाता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब सारे शास्त्र एक पंडित के हाथों में गया और सारे शास्त्र पर उनका अधिकार हो गया, तो इधर नीचे के जितने दबे कुचले लोग थे उसमें कोई विद्वान, कोई महान निकलता भी था तो फिर उसको उसकी गिनती नहीं होने देता था। उसको या तो कौवा बना देगा, गरुड़ बना देगा, भालू बना देगा, बंदर बना देगा। यही बना करके पुराणों में उस तरह की रचना की गई। परिणाम यह हुआ कि अच्छे अच्छे महापुरुष की पहचान बंदर भालू के रूप में होने लगी। खैर कोई बात नहीं। हनुमान जी से मुलाकात होती है राम जी की, चूंकि प्रधानमंत्री थे। ध्यान दीजिए, इसी बात पे मैंने कहा कि सुग्रीव के प्रधानमंत्री थे हनुमान जी। और प्रधानमंत्री, किसी राज्य का प्रधानमंत्री कोई बंदर नहीं होता है। किसी राज्य का प्रधानमंत्री बहुत बड़े दिमाग वाले लोग होते हैं। एक घर को, एक परिवार को चलाने के लिए कितने बुद्धि, कितने दिमाग की जरूरत होती है, ये घर चलाने वाले सबको पता है। तो एक राज्य को चलाना कितना कठिन होता होगा, एक देश को चलाना कितना कठिन होता होगा, वो जरा सा सोच करके देखिए। और एक राज्य चलाने की जिम्मेदारी, एक देश चलाने की जिम्मेदारी किसी बंदर के ऊपर में नहीं सौंपी जा सकती। इसलिए हनुमान जी किष्किंधा नगर के
प्रधानमंत्री थे, इसलिए उसको बंदर कहना ये बेवकूफी है। हनुमान जी बंदर नहीं थे, बल्कि हिंदू माने हनुमान जी वन में रहने वाले महाश्रेष्ठ ज्ञानी, महाधर्मात्मा, महाबाल ब्रह्मचारी, महाज्ञानी और महापुण्यात्मा आदमी था। उसको बंदर बना करके रखना और बंदर कहना ये महाबेवकूफी है, नहीं कहना चाहिए। हनुमान जी श्री राम जी की मुलाकात होती है। सुग्रीव जी जैसे देखे कि पहाड़ के नजदीक में श्री राम और लक्ष्मण, नाम तो नहीं जानते थे, देखा दो राजकुमार कंधे पे धनुष बांध लेकर के टहल रहे हैं। सुग्रीव तो पहले से डरा हुआ था ही, जैसे दो धनुर्धारी को देखा पहाड़ के नजदीक टहलते हुए और डर से थरथराने लगे, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि पहले से जो डरा हुआ व्यक्ति है, उस डरे हुए व्यक्ति के सामने पीपल का एक पत्ता भी खड़खड़ाता है तो उसका कलेजा दहलने लगता है, पता नहीं कौन आ गया। तो सुग्रीव तो पहले से डर करके छिपा हुआ था, और जैसे देखा कि पहाड़ के आसपास में दो धनुर्धारी घूम रहा है तो और डर से कलेजा थरथराने लगा कि ये कौन आफत आ गया। बुलाता है सबको, सभी सात साथियों को बुला करके सुग्रीव कहता है कि देखो, हम सभी साथियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हनुमान है, इनके जैसा बुद्धि, इनके जैसी चतुराई किसी के पास नहीं है। इसलिए दो अनजान आदमी जो धनुष लेकर के घूम रहा है, उस आदमी की वास्तविकता का पता लगाने के लिए हनुमान को ही भेजा जाए। दूसरे की बुद्धि का ये काम नहीं, दूसरा लटपटा जाएगा। हनुमान ही एक ऐसा आदमी है जो अपनी बुद्धि से इस समस्या का निराकरण कर सकता है, और हनुमान जी को भेजा गया। जब हनुमान जी जाते हैं तो चूंकि महामंत्री हैं, अपने राज से कुछ पता लगाने के लिए जाएंगे तो गुप्त भेद पता लगाने के लिए गुप्तचर बन के ही जाएगा। अपना वेश बदल लिया। अब वेश बदल करके थे तो वो हनुमान जी, लेकिन वेश बदल करके पंडित का वेश बनाया, बूढ़ा बन गया, दाढ़ी लगा लिया, लाठी ले लिया, हाथ में कमंडल ले लिया, टीका लगा लिया, 80 वर्ष के बूढ़ा की तरह झूलते झूलते चला गया राम जी के आगे। जब राम जी के सामने जाते हैं तो रामचरितमानस में तो इस प्रसंग का वर्णन उतना नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का वर्णन है कि दोनों आदमी छानबीन करने के लिए राम जी भी बहुत सारा सवाल करते हैं और हनुमान जी के द्वारा भी बहुत सवाल होता है। वाल्मीकि रामायण में घंटों भर इसकी चर्चा, बहुत सारे श्लोकों में इसकी चर्चा है। दोनों एक दूसरे को छानबीन करते 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 हनुमान जी को यह पता चलता है कि जिस राम का हम गुणगान करते हैं, जिस राम को हम आराध्य मान करके उपासना करते हैं, वो तो यही श्री राम जी है। तो जैसे नजदीक में देख करके हनुमान जी पहचान गए कि इसी का हम भजन करते हैं, इसी की हम भक्ति करते हैं, इसी को दिन रात हम भजते हैं, और ये मेरे सामने में आकर के खड़े हैं, तो हनुमान जी को आओ देखा ना, हनुमान जी को कुछ सूझा नहीं, उसके आंख से प्रेम के आंसू बहने लगे और मन ही मन प्रणाम निवेदित करते हुए कि आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका सेवक हूं, इस भावना को दिल में रख करके और झटपट में श्री राम जी के चरण पर गिर गया, लेट गया, चरण को पकड़ा हुआ है। तो जैसे चरण को पकड़े, चरण पकड़े 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 1 घंटा बीत गया। राम जी भी पत्थर की तरह सीधे खड़े हैं तो खड़े हैं, और हनुमान जी चरण में लेटे हैं 1 घंटा से तो लेटे हैं। न राम जी हिलडोल कर रहे हैं और न हनुमान जी को इधर टसमस हो रहा है। 1 घंटा जब बीत गया तो हनुमान जी के मन में हुआ कि हमारे भगवान को तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है, इनके चरण में मैं 1 घंटा से लेटा हुआ हूं। सनातन संस्कृति, भारत की संस्कृति यह कहती है कि चाहे कोई छोटा हो कि कोई बड़ा हो, यदि सामने से कोई प्रणाम करता है तो आगे वाले भी उधर से उत्तर में प्रणाम बोलता है ना। यदि सामने से कोई जय गुरु बोल रहा है तो सामने वाला जिसको किया जा रहा है वह भी जय गुरु कहता है। यदि इधर से साहेब बंदगी कहा जा रहा है तो सामने वाले भी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह भी हाथ जोड़ करके साहेब बंदगी कहता है। यदि सामने से प्रणाम निवेदित करे, कोई नमस्कार कह रहा है तो सामने वाला भी नमस्कार नमस्कार। अंग्रेजी में ही बोलना, इधर से कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो उधर से भी गुड मॉर्निंग जवाब मिलता है। तो हनुमान जी सोचे कि जिस भारत भूमि पर हम जन्म लिए हैं, उस भारत की संस्कृति, उस सनातन संस्कृति में ये बात कही जाती है कि छोटे हो अथवा बड़े हो, जब कोई भाव में आकर के प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, तो सामने वाला भी उत्तर में प्रणाम नमस्कार जय गुरु साहब बंदगी कुछ ना कुछ बोलता है। और इसी भारत भूमि के ये भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में भी सर्वोत्तम है,
लेकिन इनके चरण में मैं 1 घंटा से लेटा हुआ हूं, ये ना कुछ बोल रहे हैं, ना आशीर्वाद दे रहे हैं, ना उठा रहे हैं, ना उठने के लिए कह रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे। तो मन ही मन हनुमान जी सोचता है कि कहीं असली भगवान के फेरा में नकली के तो पैर नहीं पकड़ लिए हम। ये भगवान असली है कि नकली है समझ में नहीं आता है, मन ही मन सोच रहा, बोल नहीं रहा। हनुमान जी चरण पर लेटे लेटे मन में सोच रहा है कि यदि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है तो इसको इतनी सी भी मर्यादा का ज्ञान नहीं है कि हम चरण में लेटे हैं तो कम से कम कहे कि अब उठ जाओ बहुत हो गया, ये भी नहीं कह रहा है। तो असली वाला मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नकली वाला है, मेरे समझ में नहीं आता। मैं प्रणाम कर रहा हूं, ये कुछ बोल नहीं रहे, ना खुश रहो ना उठो ना कुछ नहीं बोल रहे हैं। हनुमान जी मन ही मन इस भावना को दोहरा रहे हैं। और मनोविज्ञान यह कहता है कि कोई बात जब बार बार आपके माथे में चल रही हो तो अचानक थोड़ी देर के बाद वो मुंह से निकल ही जाएगा, वो वाणी से निकलेगी, क्योंकि मन में कोई बात बहुत ज्यादा देर तक दबी नहीं रह सकती, जुबान से कभी ना कभी प्रकट होगा ना। तो 1 घंटा से जो मन में ये बात हनुमान जी दोहरा रहा था, पता नहीं असली वाला भगवान है कि नकली वाला भगवान है। इसके चरण में हम पड़े हैं, ना आशीर्वाद दे रहा है, ना उठा रहा है, कौन है, कैसे है, क्या है, नहीं है। मन में दोहराते दोहराते अचानक उसके जुबान से बात निकल गई और चरण पकड़े पकड़े लेटे लेटे माथा ऊपर करके राम जी से कहते, प्रभु एक बात पूछे क्या। चरण पे लेटे हैं, चरण पकड़े हैं और माथा ऊपर करके कह रहे, प्रभु 1 घंटा हो गया, कुछ पूछे क्या। राम जी ने कहा पूछो। कहा कि जहां तक मैं जानता हूं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आपके चरण को पकड़े पकड़े में 1 घंटा से लेटा हूं, आप कुछ बोल नहीं रहे, आप असली वाले हैं कि नकली वाले हैं। राम जी ने कहा कि हनुमान मैं तो हूं असली वाला ही। तो कहा आप असली वाले हैं तो नकली जैसा काम क्यों कर रहे हैं। इतना सा भी ज्ञान नहीं है कि भक्त चरण में पड़ा है तो कहीं उठ जाओ, कम से कम सहारा दे के उठा देना, तो मुझे बोल के भी उठाना चाहिए। तो यदि आप असली हैं तो ये नकली वाला काम कैसे कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, श्री राम जी ने कहा कि हे हनुमान, असली मैं भी हूं, असली तुम भी हो, लेकिन यदि मैं भगवत स्वरूप हूं और भक्त बन करके तुम मेरे चरण में आए हो तो मेरे समकक्ष पहुंचने का, मुझ तक पहुंचने की जो शर्त है, वो शर्त ये नहीं है कि तुम मेरे चरण को दबाते रहो, वो शर्त ये नहीं है कि मेरे नाम का माला जपते रहो, वो शर्त ये नहीं है कि तुम मुझे मिठाई चढ़ाओ, वो शर्त ये नहीं है कि तुम मेरे नाम पर यज्ञ करो, बल्कि वो शर्त ये है, निरमल माना जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हे हनुमान, मुझ तक पहुंचने का, मुझे प्राप्त करने का शर्त यह है कि कोई मेरे चरण पर बैठे रहे कि न रहे, कोई मुझे पान प्रसाद धूप अगरबत्ती दिखावे कि न दिखावे, जिसका मन निर्मल होगा, जिसका चित्त निर्मल होगा, जिसका जीवन निर्मल होगा, वही मुझे प्रिय लगता है और वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो हनुमान जी ने कहा हम आपको चोर लगते हैं क्या। जब आपकी ये शर्त है तो हम आपको चोर लगते हैं, बेईमान लगते हैं। गुस्साया, थोड़ा सा नाराज हुआ। श्री राम जी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। श्री राम जी कहते हैं कि बेशक तुम चोर नहीं हो, बेशक ही तुम व्यभिचारी नहीं हो, बेशक ही तुम और कोई बुराई है कि नहीं है, लेकिन मेरे शर्त के अनुसार तुम्हें अभी बहुत ज्यादा कपट भरा हुआ है। हनुमान जी को तिलमिली चढ़ गया। कोई मुंह पर किसी को कहे कि तू कपटी आदमी है तो बुरा लगेगा ना। श्री राम जी ने कहा कि मेरी जो शर्त है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो उस शर्त के अनुसार तुम मेरे चरण में तो पड़े हुए हो, तुम मेरे बिल्कुल करीब हो, मेरे बिल्कुल सामने हो, लेकिन सामने रह करके भी अभी तुम में कपट भरा हुआ है, इसलिए तुम मेरे सामने रह करके भी तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम समझे नहीं कि हम कपट कैसे हैं, कपटी कैसे हैं। श्री राम जी ने कहा कि अभी भी पता नहीं चल रहा है। अरे असल में हो तो तुम हनुमान, लेकिन तुम वहां से मंत्री बन करके नहीं यहाँ आए हो। तो मंत्री बन करके जो मेरा भेद लगाने, मेरा पता लगाने के लिए आए थे, तो तू 80 बरस का बुढ़वा बन के दाढ़ी लगा करके आए हो, तो वो वेश बदलना ही भूल गया। दाढ़ी लगले, मोछ लगले, बुढ़ापा का वेश बनाए हुए मेरे चरण को पकड़े हुए हो। तो कपट तो इसी को कहा जाता है कि भीतर कुछ और हो और बाहर कुछ और हो। मेरे चरण में पड़
करके भी हो तुम हनुमान अब बने हुए हो पंडित बूढ़ा, तो कपट तो धरा हुआ है ही। और यदि कपट मेरे चरण में आकर के भी पड़ा रह गया तो मेरे चरण के समीप आकर के भी तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, गुरु की भक्ति करना चाहते हैं, तो हम कौन जप करते हैं इसका जितना महत्व नहीं है, उससे ज्यादा महत्व है कि आपका जीवन पवित्र है कि नहीं, आपका मन पवित्र है कि नहीं, आपकी बुद्धि पवित्र है कि नहीं। और इसी बात पर जोर देते हुए महर्षि मेही बाबा ने बड़ा सुंदर पंक्ति हम लोगों के बीच में कहा है। वह संदेश क्या है कि सत्संग नित अरु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न। बड़ी महिमा सत्संग की है, बड़ी महिमा ध्यान की है, लेकिन ये एक पक्ष है। और उसका दूसरा पक्ष क्या है? ये ध्यान, ये सत्संग फलित कब होगा? सत्संग नित अरु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। इतने में अटक मत जाइए कि हम उधर खैनी भी खाते रहेंगे और सत्संग में जाके बैठ जाएंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। उसका दूसरा पैराग्राफ भी पूरा करना होगा ना, एक के पंक्ति से काम नहीं चलेगा ना। तो सत्संग नित अरु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, लेकिन उसको करने से पहले व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये पंच पापों का त्याग करना ही अपने जीवन को निर्मल बनाना है। इन पंच पापों का त्याग करना ही अपने मन को निर्मल बनाना है। इन पंच पापों का त्याग करना ही अपने आचरण, अपने अंतःकरण को पवित्र करना है। तो व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ इत्यादि पंच पापों और विकारों को त्याग करके अपने जीवन को निर्मल बनाइए और सत्संग और ध्यान करके परमात्मा की भक्ति कीजिए। जब ये दोनों काम पूरा होगा तो आपका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। इसी बात पर मोहर मारते हुए कबीर साहब कहते हैं कि निर्मल कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अब पीछे पीछे हरि फिरे, हरि समझ में नहीं आता है तो कहिए पीछे पीछे भगवान फिरे। ये भी समझ में नहीं आता है तो बोलिए कि पीछे पीछे परमात्मा फिरे। इतना भी समझ में नहीं आता है तो ये कहिए कि पीछे पीछे ईश्वर फिरे, कहत कबीर कबीर। और इसी बात को उर्दू के शायर कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से आप पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने जीवन को इतना संयमित, इतना निर्मल, इतना पवित्र कीजिए कि भगवान भी आकर के आपसे पूछे कि बताओ तुम्हारी मनोकामना क्या है, हम वो पूरा करने के लिए तैयार हैं। ये भगवान को पूछना पड़े, इतना जीवन को निर्मल और पवित्र बनाइए। तो सज्जनों, आज का निवेदन यह था कि हमारे पूज्य स्वामी शंभू बाबा हम लोगों के बीच यहाँ आते आते मैं सुन रहा था कि भक्ति के संबंध में चर्चा कर रहे थे। निश्चित ही भक्ति हमारे मुक्ति का साधन है, लेकिन वह भक्ति होगी कैसे? भक्ति केवल माला जपना भक्ति नहीं है। भक्ति किसी चित्र के सामने पुष्प अर्पित करना भक्ति नहीं है। किसी चित्र और मूर्ति के सामने केवल दिया दिखाना, अगरबत्ती दिखाना भक्ति नहीं है। बल्कि भक्ति की शुरुआत पवित्रता से होती है। भक्ति की शुरुआत चित्त की निर्मलता से होती है। भक्ति की शुरुआत प्राणियों के प्रति दया, प्रेम और करुणा करने से होता है। भक्ति की शुरुआत जीवन को निर्मल बनाने से होता है। तो अपने जीवन को शुद्ध बनाइए, जीवन को पवित्र बनाइए, विषय विकार से अपने मन को दूर रखिए और गुरु के द्वारा साधना की युक्ति जान करके, उस परमात्मा का, ईश्वर का नाम जान करके उसका निरंतर सुमिरन चिंतन करते रहिए, ध्यान में आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को विकारों से बचाते रहिए, पंच पापों से बचाते रहिए। सत्संग का आधार लेकर के, ध्यान का आधार लेकर के आवागमन के चक्र को तोड़ डालिए, भवबंधन से मुक्त हो जाइए। यही जीवन प्राप्त करने का फल आपका है और इसी को यदि प्राप्त करेंगे तो फिर ये मानव जीवन पाना आपका सार्थक होगा। बस अभी के सत्र में इतना ही निवेदन करके आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हुए ये तमाम झिटकिया ग्रामवासी को, सत्संग समिति के सभी सदस्यों को तन से, मन से, धन से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जिनके भी द्वारा सहयोग मिला और यह सत्संग सफल हो रहा है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सबके लिए सदगुरु से कामना करता हूं कि सबका जीवन प्रेममय हो, सबका जीवन सुखमय हो, सबके जीवन में प्रेम, आनंद, सुख, शांति की बरसात हो। किसी के जीवन में कोई दुख न रहे, किसी के जीवन में कोई पीड़ा न रहे, किसी के जीवन में कोई रोग व्याधि न रहे, किसी के जीवन में कोई अशांति
बाती न रहे, सब धन धान भौतिक जीवन से परिपूर्ण रहे और आध्यात्मिक उन्नति निरंतर करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।